प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। अयोध्या धाम के लिए जाएगी 501 उपहार। दरभंगा से सांसद ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। गुरुवार को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता दरभंगा के अतिथि गृह में की, जहां उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जगत जननी मां जानकी की भूमि मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए भार लेकर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाएंगे। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को दरभंगा स्थित मां श्यामा मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम के लिए रथ से भार लेकर यात्रा प्रस्थान करेगी। उन्होंने कहा कि ये यात्रा पटना बक्सर होते हुए दिनांक 13 जनवरी को अयोध्या धाम पहुंचेगी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को यह भार सौंपेगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि 12 जनवरी को इस यात्रा का रात्रि ठहराव प्रभु श्री राम की कर्मभूमि बक्सर में होगा और अगले दिन पूरी श्रद्धा के साथ यह यात्रा अयोध्या धाम पहुंचेगी। कल दिनांक 12/1/24 को मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा से मां श्यामा मंदिर परिसर में हम लोग एकत्रीकरण होने जा रहे हैं और जगत जननी जानकी की नेहरा नैहर से जो 500 वर्षों से अयोध्या में प्रभु श्री राम टेंट में हुआ करते थे, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा वहां भूमि पूजन किया गया और 22 जनवरी को वहां भव्य और दिव्य स्वरूप में मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो जगत जननी जानकी मां जगदम्बा सीता के नैहर से हम लोग सैकड़ों भार लेकर के प्रभु श्री राम के नगरी पहुंचने वाले हैं 13 तारीख को, और 13 तारीख को वहां पर हम लोग यहाँ से जो मां जानकी के जन्म स्थल नैहर से उनके लिए साड़ी साया ब्लाउज लाठी सिंदूर गहना तमाम श्रृंगार के सामग्री से लेकर के और यहाँ का खाजा मिठाई बतासा भोग लगाने के लिए सैकड़ों भार के रूप में मखाना और प्रभु श्री राम के लिए भी चारों भाई भगवान के लिए कपड़ा लत्ता और वहाँ पर जो यज्ञ का आयोजन किया गया है प्रभु श्री राम के कर्म स्थल अयोध्या में पूजनीय राम भद्राचार्य जी चक्षु जी महाराज के द्वारा वहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया है। उसके लिए भी यहाँ से हम लोग यज्ञ का सामग्री इकट्ठा किए हैं और वहाँ भी धोती साड़ी यज्ञ के लिए भी अलग से प्रावधान किया गया है और सारे के सारे हम यहाँ के तमाम संत महात्मा श्रद्धेय मौनी बाबा अभी आने वाले ही हैं यहाँ, और जो हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम लगमा के बउआ जी भगवान और विनोद शास्त्री जी NGO हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित NGO विद्यापति जो यहाँ चलाते हैं, ऐसे बैजनाथ श्री बैजनाथ चौधरी बैजू जी जो महासचिव है विद्यापति सेवा संस्थान के, और कई गण्यमान बुद्धिजीवी व्यवसाय वर्ग के लोग युवा महिला सब मिथिला के केंद्र हृदय स्थली दरभंगा से गीत नाद के साथ हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं। लहरियासराय जेल से जीप सदस्य सह मिथिलावादी नेता सागर नवतिया एवं अमित ठाकुर के रिहाई होने पर समर्थकों में छाई खुशी।
निकाला जुलूस। गुरुवार की देर शाम लहरियासराय जेल से जीप सदस्य सह मिथिलावादी नेता सागर नवदिया एवं अमित ठाकुर के रिहा होने पर समर्थकों में खुशी छा गई। बाहर निकलते ही उन्होंने जीप अध्यक्ष एवं संलिप्त प्रशासनिक पदाधिकारी पर जमकर हल्ला बोला। जेल से निकलने के बाद समर्थकों के द्वारा लहरियासराय स्थित बजरंगबली मंदिर में पूजा अर्चना किया गया। तत्पश्चात लोहिया एवं कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। सागर नवदिया एवं अमित ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त जीप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संलिप्त कर्मी के खिलाफ लड़ाई अत्यधिक आक्रामक होकर लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने रिहाई होने के बाद कई बातों की चर्चा अपने समर्थकों के साथ की। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थित एडीआर भवन में गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के बीच में ऊनी वस्त्रों का किया गया वितरण। गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थित एडीआर भवन में गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के बीच में ऊनी वस्त्रों का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी ने कहा कि समाज में विषम परिस्थितियों में लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यदि हम संपन्न और सक्षम हैं तो हमें अपने आसपास के कमजोर व असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीबों एवं जरूरतमंदों के बीच में ऊनी वस्त्रों का वितरण किया जा रहा है ताकि उन्हें ठंड से राहत मिल सके। तो वहीं मौके पर मौजूद डीपी सरावगी फाउंडेशन के ट्रस्टी मनमोहन सरावगी ने कहा कि सर्दी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ठंड से पीड़ित न हो, इसके लिए झोपड़ी में रह रहे जरूरतमंदों के बीच में ऊनी वस्त्रों का वितरण किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की मदद से इस कार्य को करने में हमें बहुत खुशी हुई है। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन के द्वारा 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक ठंड से जंग पखवाड़ा का किया जाएगा आयोजन। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन के द्वारा 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक ठंड से जंग पखवाड़ा निर्धारित कर ठंड से लोगों को यथासंभव राहत दिलवाने का लक्ष्य बनाया है। इसी क्रम में पखवाड़े के पहले दिन आज पूर्व में जरूरतमंदों के बीच कूपन वितरित कर एक स्कूल को केंद्र बनाकर लायंस क्लब ने गरीब और आवश्यकता वाले लोगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में प्रथम दिन 100 लोगों के बीच में कंबल वितरण किया गया और इसे 17 जनवरी तक स्थान बदल कर चलाते रहने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन के कई सदस्यगण मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गुरुवार की देर शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के 162वें जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह दीपोत्सव कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद चौक नाका नंबर 3 के पास स्थित उनके प्रतिमा के पास किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री उत्सव प्रासर ने कहा कि भारतीय संस्कृति का विश्व पटल पर लोहा मनवाने वाले हिंदू धर्म एवं हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा को विश्व भर में प्रसारित करने वाले करोड़ों युवाओं के प्रेरणास्रोत युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हर युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। हमें स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र हित में काम करने का प्रण लेना चाहिए। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिला दरभंगा की ओर से लहरियासराय धरना स्थल पर दिया गया अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन एवं बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया। यह प्रदर्शन कार्यक्रम गुरुवार को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिला दरभंगा की ओर से लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर किया गया। तो वहीं धरना में शामिल लोगों का कहना था कि सरकार वन राशन वन नेशन के तहत काम करती है। इससे देश में सभी जगहों पर कहीं न कहीं डीलरों के लिए कमीशन तय है या फिर मानदेय है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपनी मानदेय को लेकर आज यह हड़ताल कर रहे हैं। यह हड़ताल आज की नहीं बल्कि 1 जनवरी 2024 से लगातार चल रही है। जब तक हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग इसी प्रकार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का जो है सो पूरा ऑल बिहार में हर जिला मुख्यालय पर आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है पूरा ऑल इंडिया में।
और हम लोगों का मानदेय कमीशन सरकारी नौकरी के लिए हम लोग यह जो है सो आज का धरना का आयोजन, एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। हम लोगों को सरकार वन राशन वन नेशन के तहत काम कराती है और हम लोगों को कमीशन जो है वन नेशन की है। अन्य प्रदेशों सब में 200 रुपया 300 रुपया कमीशन है, 250 रुपया है, कहीं कहीं 30-30 हजार मानदेय है, कहीं सरकारी सेवा घोषित है। बिहार में ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों के यहाँ सरकारी सेवा घोषित करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ जो है सो बहाली में कोई एज सीमा नहीं है। अनुकंपा में जो है 56 वर्ष 58 वर्ष एज सीमा निर्धारित कर दिया है, जिसको हम लोग समाप्त करने के लिए यह धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन मतलब साप्ताहिक बंदी के लिए दे रहे हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन दुकान को एकाएक जो आप रद्द करते हैं सो नहीं पाएगी ही पहले आप सस्पेंड कीजिए। ये सब हम लोगों का 8 सूत्री मांग आज विगत 15 वर्ष से 2008 से चला आ रहा है। हम लोगों का मांग नहीं माना है। भाकपा माले की जिला कमेटी की बैठक जिला कार्यालय पंडासराय में की गई। आयोजित लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। भाकपा माले जिला कमेटी की बैठक जिला कार्यालय पंडासराय में जिला सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पिछले दिनों तय किए गए कार्यों की समीक्षा की गई तथा आगामी कार्यभार को लेकर बातचीत की गई। इस अवसर पर भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने बताया कि आज देश व राज्य की हालत है कि भाजपा के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन का मोर्चा बने और निचले स्तर पर भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए गांव-गांव में अभियान चलाया जाए। उन्होंने बताया कि 24 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी वर्ष जयंती है। इस अवसर पर समस्तीपुर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसे पार्टी महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई बिंदुओं पर चर्चा की गई।